एसआर सेहत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाए या अवेयर किया जाए बच्चों को उनकी सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, उनकी मेंटल डिस्ट्रेस के बारे में, वो कौन करे? क्या उसको क्या गूगल सिखाए या कोई और टीचर सिखाए? ग्रैंड फिनाले में इंटरनेशनल जूरी के हमारे जजेस भी थे और उनके सामने हमने अपनी फ़ाइनल पिच की। उस फाइनल पिच के नतीजे में कैलिबर को डिक्लेयर किया गया एज द विनर ऑफ द हैकाथन। एआई को, जो ट्रेडिशनल हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती है, हमने इसको रीमॉडल किया है और इसको हमने नाम दिया है एडाप्टिव इंटेलिजेंस का। दुनिया की कोई भी मुल्क हो, कोई भी इलाका हो या कोई भी बंदा हो, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने असर नहीं किया हो या उसकी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें असरअंदाज नहीं हो। सेहत का शोबा हो, तालीम हो, इकोनॉमी हो, जो भी फील्ड्स हैं, इंसान के इर्द गिर्द के तमाम मामलात के ऊपर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बहुत ज़्यादा हावी हुआ। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और आईटी ये हमारी ज़िंदगी को बहुत हद तक मुतासिर भी कर रहे हैं और इनको चला भी रहे हैं। तो ऐसे में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, ख़ासकर टेक्नोलॉजी से दूर रहना या इससे बाहर रहना किसी भी सोसाइटी या किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हाल ही में टेक्नोलॉजी को लेके पाकिस्तान में कराची के अंदर एक हैकाथॉन हुआ, टेक हैकाथॉन, जिसमें पूरे पाकिस्तान से यंग टेक एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की और इनमें गिलगित बल्तिस्तान के भी कुछ टेक एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की। और ना सिर्फ शिरकत की बल्कि इस टेक हैकाथॉन को विन किया और 1 मिलियन रुपीज़ का जो प्राइज़ है वो भी हासिल किया। आखिर टेक्नोलॉजी, आईटी, ये हैकाथॉन्स ये क्या हैं? इस बारे में आज हम अपने मेहमान के साथ बात करेंगे। बात करने से पहले हम आपको ये भी बताएं कि ये जो हैकाथॉन्स हैं ये सिर्फ बड़े शहरों तक अब महदूद नहीं रहे हैं। बहुत सारे इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आप सब जानते हैं कि एससीओ टेक और इंटरनेट को लेके बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और इनकी जो खिदमात हैं वो बेतहाशा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार एससीओ जो है वो टेक हैकाथॉन करवा रहा है 22 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक। इस बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं टेक हैकाथॉन और टेक्नोलॉजी के बारे में। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है अहमद वली। अहमद, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी इन। अहमद, सबसे पहले हमें अपने बारे में बताएं और अपने स्टार्टअप के बारे में हमें बताएं। सर, मेरा नाम अहमद वली है और जब 2019 में कोविड आया तो ख़्याल आया कि घर में बंद रहने से अगर टेक्नोलॉजी के एतबार से कुछ किया जाए और बेनिफिट किया जाए सोसाइटी को तो कितना ही बेहतर हो। तो मैं इस आइडिया के साथ आया था। विजुअल का एक आइडिया था, रियल टाइम कम्युनिकेशन पे ये काम करता था और 2019 से अब तक बढ़ते बढ़ते इसने कंपनी की शक्ल इख्तियार की है जो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस वक्त एसईओ और NEPNIC जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है गिलगित में, उसमें इंक्यूबेटी है कोहॉर्ट 3 का। और रिसेंटली इसने अपना एक ट्रेडमार्क लॉन्च किया है जिसका नाम कैलिबर है और इस कैलिबर ने गिलगित बल्तिस्तान, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरी पाकिस्तान लेवल पे कम्पीट करके NIC कराची और PSI पाकिस्तान की मुश्तरका एक जो एफर्ट थी हैकाथन, मेक स्पेस हैकाथन 2.0 के नाम से, उसमें न सिर्फ पार्टिसिपेट किया, न सिर्फ फिनाले में पहुंचा बल्कि विन किया और $1 मिलियन का अवार्ड अपने नाम किया। बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि आपने कहा कि आप NIC जो गिलगित है जिसको SCO और उसके पार्टनर इदारों ने मिलकर बनाया है, हम बखूबी इसको जानते हैं कि जो किरदार SCO अदा कर रहा है इस इलाके के यंग टेक एंटरप्रेन्योर्स को और यंग जो एस्पायरेंट्स हैं, टेक एस्पायरेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने में तो यकीनन
आप वहाँ से गए हैं तो आपने विन किया है। ये क्रेडिट जो है ना उन इदारों को भी जाता है जिन्होंने वो सेंटर बनाया है, ख़ास तौर पर SEO को। ये हैकाथॉन के बारे में ज़रा हमें बताएं अहमद कि हैकाथॉन में क्या हुआ, आपने अपना प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले किया, वो कौन से प्रोसीजर्स थे, वो कौन से प्रोसेसेस थी, उसके बाद फिर आपने ये टेक हैकाथॉन जो इसको विन किया। सबसे पहले तो मैं अपने उन इदारों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सबसे पहले रजिस्टर कर सकूँ, क्योंकि इसमें रजिस्टर करना इस तरह के लेवल के स्केल के हैकाथन में ये अपनी में एक अचीवमेंट है जो हम जिसके लिए हम खुद प्राउड हैं। हैकाथन की अगर हम बात करते हैं तो हैकाथन 2 या 3 दिनों का एक इवेंट होता है जिसमें आपने पूरा टाइम लगा के कोड करना होता है, पूरा ही टाइम, और आपने उस कोड के नतीजे में जो आपने ऐप डेवलप की है उसको एक जूरी के सामने पिच करना होता है, और जूरी फैसला करती है कि क्या ऐप आपका वायबल है, क्या इसकी डिज़ायरेबिलिटी है सोसाइटी में, क्या ये फीजिबल है और ये क्या चलेगा। और अगर इन सारे पैरामीटर्स पे आपका ऐप उतरता है और बाकी तमाम ऐप्स को अगर वो कम्पीट कर जाता है तो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो सबसे पहले तो ये था कि SEO की जो इंक्यूबेशन सेंटर है, मैं SEO का अगेन शुक्रगुजार हूँ क्योंकि SEO के इस इंक्यूबेशन सेंटर ने, इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको एक्सपोजर देता है। नो डाउट। जब उसने हमें एक्सपोजर दिया मुझे तब जाकर पता चला कि कोई हैकाथन भी होता है, कहीं पे जाके अप्लाई भी करना होता है। एंड हमारी टीम रजिस्टर हुई विजुअल प्राइवेट लिमिटेड के हुड में। हमने अपना ट्रेडमार्क कैलिबर रजिस्टर करवाया, और ये जो इफ़र्ट थी 24 जून को ये स्टार्ट हुई थी। और इसमें पाकिस्तान भर से टीम्स आई थी जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स, AQ के डॉक्टर्स की टीम भी थी और बहुत सारे दूसरे वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज थी। और इसमें फिर 3 हमारे राउंड्स हुए। पहले राउंड में हमने अपनी प्रपोजल सबमिशन दी, दूसरे राउंड में फाइनेंशियल मॉडल्स दिए, तीसरे राउंड में अगेन हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दी। और अगेन इनका जो पूरा क्रेडिट है वो हमारी मेंटरशिप पे जाता है जो हमें इंक्यूबेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनके बगैर हम ये नहीं सीख पाते। दे आर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन। अगेन फिर उसके बाद इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो जूरी थी उसने टॉप 11 टीम्स को पाकिस्तान भर से सेलेक्ट किया ग्रैंड फिनाले के लिए, जो कि जून 30 में होना था। जून 30 में हमारे ग्रैंड फिनाले में इंटरनेशनल जूरी के हमारे जजेस भी थे, और उनके सामने हमने अपनी फ़ाइनल पिच की। उस फाइनल पिच के नतीजे में कैलिबर को डिक्लेयर किया गया एज द विनर ऑफ द हैकाथन, और 1 मिलियन का प्राइज़ जो था इसको दे दिया गया। ग्रेट, थैंक यू अहमद। मैं भी क्यूरियस हूँ, हमारे नाज़रीन भी क्यूरियस होंगे कि व्हाट वाज द प्रोडक्ट एक्चुअली। आपका जो प्रोडक्ट था कैलिबर, ठीक है, वो ऐप आपने कहा वो है क्या चीज़, उसमें होता क्या है? सर हमारे पास इस वक्त जो पॉपुलेशन सर्विस इंटरनेशनल PSI और NIC कराची की तरफ से जो ये इवेंट रखवाया गया था, इस इवेंट का कुछ 5 टॉपिक्स थे। उनमें से एक टॉपिक ये था कि बच्चों की SR सेहत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाए या अवेयर किया जाए बच्चों को उनकी सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, उनकी मेंटल डिस्ट्रेस के बारे में, वो कौन करे, क्या उसको क्या गूगल सिखाए या कोई और टीचर सिखाए। तो हम ये समझते हैं तो ना तो गूगल ये सिखा सकता है ना कोई और, क्योंकि गूगल के अंदर आपको ये पता ही नहीं कि आप कौन सी, बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि वो कौन सी की रिसर्च करे अगर उसके जहन में कोई सवाल है अपने बारे में। और अगर वो अपने पेरेंट्स से पूछता है तो ये सॉर्ट ऑफ एक टेबू बन चुका है, वो शाइनेस फील करता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन वो एक चीज़ अपनी ये जो मसाइल होते हैं वो अपने दोस्तों से शेयर कर सकता है। तो हमने एक ऐसा स्मार्ट दोस्त बनाया है जिससे वो मसाइल भी शेयर कर सकता है और उससे अपनी सवाल भी पूछ सकता है, वो उसको उसके एतबार से जवाब देता है। इसकी जो विनिंग जो इसके अंदर USP है, जो इसकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, वो ये है कैलिबर के अंदर कि इसके अंदर हमने AI को, जो ट्रेडिशनल हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती है, हमने इसको रीमॉडल किया है और इसको हमने नाम दिया है एडाप्टिव इंटेलिजेंस का। क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी भी बंदे की, किसी दूसरे बंदे के लिए जो फीलिंग होती है या फिर जो उसके लिए तासुर होता है वो मेमोरीज पे बेस्ड होता है। जब तक आपके पास मेमोरी नहीं होगी तो कोई आप सही से कोई जज्बा आप उसके लिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए हम एक कैलिबर ये करता है एडाप्टिव इंटेलिजेंस के तौर पर, जो इसका यूज़र है उसके साथ तमाम इंटरैक्शन हिस्ट्री को अपने अंदर एक रिकॉर्ड में रखता है और बाद में उसी हिस्ट्री को एनालाइज करके उसकी जो रिस्पॉन्स होता है उसको वो टेलर करता है।
और अगेन इसमें दूसरे तीसरे फीचर्स भी हैं, जैसे कि अगर ये बच्चे के बिहेवियर को भी मॉनिटर करता है, बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है चूंकि, तो अगर बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है और चूंकि सुसाइडल थॉट्स और वगैरह वगैरह अगर हम एक्सट्रीम पर जाएं इस तरह का कुछ हो रहा है, तो उनके पेरेंट्स को अलर्ट करता है कि बच्चे की काउंसलिंग की नीड है। और वो डायरेक्टली इसके थ्रू हमारे टेली कंसल्टेशन सर्विसेज वर्चुअल मैसेंजर जो इस वक्त NAP-NIC गिलगित के साथ इंक्यूबेटेड है, उसके थ्रू हमारे कंसल्टेंट्स के साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें फिर एक इंसेंटिव फीचर है जो ये करता है कि बच्चे और जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स एक्चुअली उनका अकाउंट बच्चों के अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है, तो पेरेंट्स सेट करते हैं कि अगर बच्चा इतने कॉइन्स लेगा तो हम उसको ये वाला कोई ऐसा गिफ्ट देंगे या कोई ऐसी इंसेंटिव देंगे। तो बच्चा अपना एक टाइम टेबल बनाता है और कैलिबर उसको सिंथेटिक कॉल्स देगा, और उन्हीं कॉल्स के नतीजे में वो बच्चा अपनी एक हेल्दी एक्टिविटीज़ में वो इंगेज रहेगा थ्रू द डे, और उसको कॉइन्स मिलेंगे। जब वो कॉइन्स को रिडीम करेगा तो पेरेंट्स उनको फिर जो इंसेंटिव्स हैं वो दे देंगे जी। तो ये एक ऐप का आर्किटेक्चर है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। जब आपका ऐप बनेगा अहमद, तो हम डेफिनेटली आपके साथ दोबारा बैठेंगे, उसके टेक्निक्स के ऊपर, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उस पर हम आपके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे। इस ऐप के इम्प्लीकेशंस, इसकी यूज़फुलनेस, इस पे हमें बताएं, और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, कैसे यूज़ हो सकता है, पेरेंटिंग में यूज़ हो सकता है, स्कूल्स में यूज़ हो सकता है, इसके इम्प्लीकेशंस और यूज़फुलनेस के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। पहली चीज़ तो ये है कि ये ऐप सिंपल एक दोस्त की तरह का है, बच्चे उससे इंगेज होने में उनको बहुत लुत्फ आएगा, और ये बहुत इंगेजिंग है, बच्चों को अपने साथ बिल्कुल जोड़ने वाला एक ऐप है। और बच्चों की ये तमाम जितनी हिस्ट्री होती है उसके साथ, बच्चों ने जितनी इसके साथ इंटरेक्शन की है, उस हिस्ट्री को वो अपने पास रिकॉर्ड में रखता है ना। अब होता ये है कि जब बच्चे की जो टेंडेंसीज़ हैं वो कल को चेंज हो जाती हैं, किसी स्ट्रेस की वजह से उसकी पिच थोड़ी सी हाई हो जाती है, या फिर वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता, तो एक ये ऐप, इसके अंदर एक इनबिल्ट इसका जो एल्गोरिथम है वो उनके पेरेंट्स को अलर्ट करता है, उनके मेंटर्स को अलर्ट करता है कि आपका बच्चा इस वक्त मेंटल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है एंड ही शुड बी काउंसल्ड, और या फिर टेली कंसल्टेशन होनी चाहिए या फिर उसको फिजिकली कोई कंसल्टेशन मिलनी चाहिए किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से। और इस ऐप के अंदर अगेन ये है कि ये आप बच्चे को एक हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज रखता है, ताकि बच्चा एक हेल्दी एक्टिविटी, एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के साथ ग्रो करे। और अगर हम इसकी इम्प्लीकेशंस को देखें, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो हमारे यहाँ सुसाइड्स के केसेस दे आर ऑन राइज। बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस आते हैं, और ये सुसाइड जो केसेस होते हैं ये अब्रप्टली आज किसी ने कुछ कह दिया और कल जाके बच्चे ने फंदा लगा दिया, ये नहीं होता। ये पूरा एक डेवलपमेंट है जो 2 साल 3 साल बच्चा उस मेंटल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है, जाके फिर ये एक्सट्रीम कदम लेता है। अब अगर बच्चे इस ऐप के साथ इंटरेक्ट करेंगे और पेरेंट्स बच्चों को इस ऐप के साथ इंटरेक्ट करने देंगे, तो इससे होगा यूं कि अगर बच्चे की प्रोग्रेसिवली बच्चा डिस्ट्रेस में है तो ये ऐप उसको गैज कर सकता है, उनके पेरेंट्स को अलर्ट कर सकता है कि आपका बच्चे की बिहेवियर यूं है, सो इसको इस तरह की एक्टिविटी में आप लेके जाएं एंड वो फाइन हो जाएगा। एंड अगेन इसके अंदर चूंकि हमने मॉडिफिकेशन हमने यूज़ की है AI की, जिसको हमने अडैप्टिव इंटेलिजेंस कहा हुआ है, बच्चे की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करेगा और बच्चे को बिल्कुल उसकी जो टेंडेंसीज हैं उसके एतबार से वो उसको जवाब देगा, उसके जितनी भी क्वेश्चंस होंगे। बहुत ज़बरदस्त। जिस तरह आप इस ऐप को बयान कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को, इसके इम्प्लीकेशंस को, इसके यूज़फुलनेस को, मुझे तो लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जो है ना ये अप्रूव होने वाला है, और ये एक लाइफ चेंजिंग ऐप जो है ना होने वाला है, और ये पूरी दुनिया में बहुत जल्द जो है ना मशहूर भी हो जाएगा और चला भी जाएगा। यहाँ पर बात ये है कि ये ऐप बनाने वाले गिलगित के हैं। yes. ये ऐप जिस जगह पे इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई वो सेंट्रल गिलगित में है। अमूमन हमने देखा है कि जो हमारे डाउन साइड के जो हमारे अपने लोग या दूसरे लोग होते हैं, उनको एक ऐसा इमेज जाता है कि शायद गिलगित में या गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जब ऐसे हो तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि आप ज़रा SEO इंक्यूबेशन सेंटर जाके देखें, आप ज़रा SEO का जो है ना वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जाके देखें, वहाँ लोगों से मिलें कि वो किस कैलिबर के हैं और किस तरह के काम वहाँ पे होते हैं। आपको क्या लगता है अहमद कि ये प्राइज़ विन करना, ये डिजिग्नेशन लेना गिलगित बल्तिस्तान के लिए कितना ज़्यादा, ये कितनी फ़ख्र की बात है? मैं अगर इस पे बात करूं तो पहली बात, हम जो सजेशंस देते हैं कि इसमें फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो हमने कभी फैसिलिटीज़ अवेल करने की कोशिश ही नहीं की होती।
और अगर आपने सक्सेस पानी है तो पहला कदम आपकी तरफ से ही होना चाहिए। वो कदम आपके लिए कोई नहीं लेके आएगा। मैंने जब कोहॉर्ट में पिच की और मैं जब कोहॉर्ट के अंदर इंक्यूबेट हुआ तो मैं लिटरली बता रहा हूँ कि बिल्कुल मेरा व्यू चेंज हुआ। हाँ, ये है कि बाहर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जब आप SEO और इस तरह के उनके दूसरे तीसरे पार्टनर्स जो हैं उनसे जब आप डिमांड करेंगे कि वो आपको फैसिलिटेट करें तो यकीन जाने वो कभी पीछे नहीं हटते। और जो टीम वहाँ पे है, और आज मैं आपको आज ही का किस्सा बता रहा हूँ जो इस काबिल हूँ कि मैं आज यहाँ पे बैठ के आपके सामने एक अच्छा इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, तो ये भी SEO ही की टीम है जिसने मुझे इस कदर कॉन्फिडेंट बनाया है। मैं बहुत शाय था। और सेकेंडली अगेन जितनी मुझे जिन मेंटोर्स के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं मुझे समझाया, मुझे बिजनेस का पर्सपेक्टिव दिखाया, वो सारा जो वो उसका जो हमारे पास क्रेडिट है वो SEO को ही जाता है और उसके पार्टनर्स को जाता है। जी, नो डाउट। ऑफ कोर्स ऐसे इदारे हैं तो हम जो है ना, आपका टैलेंट पॉलिश हुआ है, आगे आया है और इंशाल्लाह और आगे जाएगा। अभी ये जो हैकाथॉन आपने कराची में विन किया, थोड़ी देर पहले हमने यही कहा कि इसी तरह का एक हैकाथॉन जो है वो गिलगित में भी अभी होने वाला है 22 to 25 ऑफ दिस मंथ जुलाई 2022, जो SEO के बैनर के अंडर हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि एक तो इस तरह के हैकाथॉन्स यहाँ पे अरेंज करना, मैनेज करना कितना चैलेंजिंग है, और दूसरा ये कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है जी। गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो लोग हैं वो अवेयर ही नहीं है कि हैकाथन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हैकाथन होता क्या है। और हैकाथन में आपने 48 आवर्स या एट इट्स मैक्सिमम 72 आवर्स में आपने एक ऐप डेवलप करना है। और इट इज़ नॉट अ जोक। ऐप डेवलप करना बहुत टफ है, और चूंकि आपके पास बग्स आएंगे, आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा। और हैकाथन्स में जब हम कराची में हैकाथन में थे तो हम सोए भी नहीं हैं, जो 24, 25, 26 है उसमें हमने नींद भी नहीं की है। हमें 3 बजे रात के उठ के चेकिंग करना पड़ता था हैकाथन के लिए। सो इट इज़ चैलेंजिंग, क्योंकि आप पहली मर्तबा जब आप पायनियर हैं किसी चीज़ में तो ये चैलेंजिंग होता है। और मैं बिल्कुल फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि SEO ने इस चैलेंज को टेक ऑन किया है कि हम इसको दिखाएंगे कि इन लोगों को, हम जो गिलगित के लोग हैं उनको गिलगित में पोटेंशियल बहुत है। अगर हम इसी तरह के हैकाथन्स उनको ये कॉन्सेप्ट दें कि हैकाथन होता क्या है, हैकाथन में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, अगर इसी ग्रास रूट से, तो नो डाउट कि आगे के जितने भी हैकाथन्स हैं, जैसे NIC कराची का नहीं, चाहे वो लाहौर के हों, चाहे वो पंजाब के हों, वो सारे के सारे गिलगित को ही आने हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक पोटेंशियल ज़्यादा है। यहाँ पे आइडियाज़ जो हमने SEO सेंटर में बैठ के आइडियाज़ देखे हैं, दे आर जस्ट ओवरवेलमिंग। ऐसे आइडियाज़ हमने देखे हैं कि वो दुनिया को रूल कर सकते हैं जी। और यहाँ पे मैं बहुत हम्बल्ड हूँ कि पहले तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता था, और ये पहला इनिशिएटिव है जो कि SEO ने लिया है अपनी इस तरह के हैकाथन की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने में। थैंक यू अहमद। हमारे तरफ से कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर विनिंग दिस प्राइज़। हमारी तरफ से IMN की टीम की तरफ से कंग्रेचुलेशंस टू SEO, आप लोगों को वहाँ तक लेके जाने के लिए हमारे तरफ से कंग्रेचुलेशंस टू SEO कि वो यहाँ पे हैकाथॉन यहाँ पे कर रहे हैं। आपका लास्ट 30 सेकंड्स का मैसेज क्या होगा यूथ ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक, IT एंड ऑल दिस हैकाथॉन्स और जो भी चीज़ें हो रही हैं? मैसेज से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। श्योर। और वो ये है कि हम अपनी विजुअल प्राइवेट लिमिटेड की जो सबसे बड़ी माइलस्टोन समझते हैं, दैट इज़ पार्टनरिंग विद SEO। SEO के साथ पार्टनर करके हमने जिस तरह की अकम्पलिशमेंट्स पाई हैं वो हम कभी नहीं पाते अगर हम SEO के साथ पार्टनर नहीं करते। सो बहुत थैंक्स मैं कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से SEO को और उनकी तमाम पार्टनर्स को और NEP NIC गिलगित को कि उन्होंने हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हमारे साथ पार्टनर करके कि जो हमने सोचे भी नहीं थे। और गिलगित की यूथ के लिए मेरा मैसेज ये है कि आप टेक में आएँ। टेक इंडस्ट्री इट इज़ एक्सटेंसिव, इसका कोई उरूज नहीं है, ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंड होती जाती है जितना आप एक्सटेंड करना चाहें इसको, क्योंकि बिजनेसेस ये होते हैं कि अरूज पे आते हैं फिर जवाल उनको आ जाता है, और टेक इंडस्ट्री में इसका कोई अरूज ही नहीं है तो फिर जवाल का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। आपके इस ऐप को लेके आपके साथ हम एक और प्रोग्राम करेंगे
और लोगों को हम अवेयर करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। नौजवानों ने टेक की तरफ आना है क्योंकि इसका कोई उरूज है ही नहीं, तो जवाल कैसे हो सकता है, ये कहना है अहमद का। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। आपसे मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया।